जब हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई गुड्स को हमने बेच दिया, तो उस केस में हम जीएसटी कलेक्शन करते हैं और बिजनेसमैन फिर गवर्नमेंट को पे करती है, यानी वो अपना एडजस्टमेंट करती है उस स्टेट में। बाकी तो अब अगर आप स्टेट का माल स्टेट में बेचेंगे तो सेंट्रल को भी आधा मिलता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर आज के सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा सेशन है जीएसटी पार्ट 3, जिसमें हम आपको आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाले हैं और आज का सेशन बहुत बढ़िया तरीके से होगा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? ठीक ठाक है ना? जीवन में आपसे कोई पूछे कैसे हो तुम, आपसे कोई पूछे कैसे हो तुम, तो बताना जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। तो दोस्तों, आज के न्यू सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे और आज हम ये भी सीखेंगे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है और उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। आज के सेशन में हम यह भी चीज जानेंगे कि आईजीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, आईजीएसटी को हम अकाउंटिंग में कैसे शो करते हैं। आइए हम आज के सेशन में देखते हैं। दोस्तों, जैसे कोई भी मान लो कंप्यूटर जिसको हम परचेज करते हैं, तो आपको पता है कि कंप्यूटर जब हम परचेज करेंगे तो जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी कैसे देंगे? अगर इंट्रा स्टेट जीएसटी होगा, इंट्रा स्टेट यानी बोले तो सेम स्टेट में, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे? जैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कोई भी कंप्यूटर अगर हम परचेज करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम जनरल एंट्री इसी प्रकार से करते हैं। वैसे हो गया हमारा फर्स्ट, तो ये हमारा गुड्स का एंट्री हो गया। किसका हो गया एंट्री? गुड्स का। अब अगर हम सर्विस की बात करते हैं, कोई भी सर्विस आप उठा लीजिए, जैसे मान लो अगर आप फी पे करते हैं, फी, तो उसका एंट्री होगा फी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पहला एंट्री हमारा हो गया गुड्स का और दूसरा एंट्री हो गया सर्विस का। और आपको पता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी हम जो गुड्स खरीद के लाएंगे या हम सर्विस के रिगार्डिंग जो हम पे करेंगे वो सब हमारा जीएसटी के अंतर्गत आता है। मान लो एज्यूम दैट, हम इसमें एक अमाउंट एज्यूम करते हैं। हम कैसे उसको करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर 20,000 का परचेज किया। अब इस पर अगर हमको 12% अगर जीएसटी देना है, 12% अगर इस पे हमारा जीएसटी है, 12% अगर यहां पे जीएसटी है हमारा 12%, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी जीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट के केस में, तो उस केस में दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का अपना शेयर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना शेयर होता है दोनों में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे 20,000 का अगर हम 12% निकालते हैं, 20,000 का अगर हम 12% निकालते हैं तो यहां पे 2,400 आएगा और हम इसको दो भागों में बांट देंगे। जैसे कुछ भाग हमारा जो है वो सेंट्रल को चला जाएगा और कुछ भाग जो है हमारा वो स्टेट को चला जाएगा। तो यहां पे टोटल पे करना पड़ेगा हमको 22,200। तो वो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट में आते हैं, जैसे हमने फी के लिए कलेक्शन किया, तो फी के लिए मान लीजिए कि हमने फी कहीं से लिया 10,000 का, 10,000 का लिया, यानी कि फी के लिए हमने पे किया। अब हमको वहां जीएसटी करना है। अब मान लो इस पर अगर हम 18% जीएसटी लगाते हैं इस पर, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में 18% जीएसटी लगता है। अगर कहीं आप ही पे कर रहे हैं प्लस में आपका एक्सक्लूडिंग अगर जीएसटी है, उस केस में 18% अगर आप जीएसटी निकालेंगे तो मे भी हमको लगता है इसका 1,800 रुपया होगा, 1,800। और 1,800 रुपया 18 और उसमें हाफ हाफ कर लो, यानी कि 900 हो जाएगा सेंट्रल का और 900 हो जाएगा आपका स्टेट का, यानी कि यहां पे 11,800 हो जाएगा यहां पे टोटल। तो इसी प्रकार से गुड्स और सर्विस का हमने इंट्रा स्टेट के केस में देखा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब एक स्टेट का माल या एक स्टेट का सर्विस सेम स्टेट में लगता है तो फिर इंट्रा स्टेट जीएसटी का काम होता है। आइए अब हम इस पे देखते हैं आपको इंटर स्टेट। जब हम एक स्टेट का गुड्स या सर्विस दूसरे स्टेट में करते हैं तो फिर हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया, तो एंट्री हुआ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे होगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू यहां पे हो जाएगा कैश अकाउंट। किस केस में होगा? इंटर स्टेट के केस में होगा, जब एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट से हम परचेज करेंगे उस केस में होगा। अब यहां पे मान लो अगर 20,000 का अगर फर्नीचर है, इस पर मान लो अगर हम 8% अगर लगा देते हैं 8%, तो यहां पे 1,600 हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट पे करना होगा 21,600। इस प्रकार से जनरल एंट्री हम करते हैं। अब हम आते हैं सर्विस के केस में। जैसे हमने रेंट पे किया तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा यहां पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। मान लो अगर 20,000 का हमारा रेंट पे है, अगर 8,000 इस पर भी लगा लो अगर जीएसटी, तो फिर एक आपका 1,600 हो जाएगा, यानी 21,600 इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस प्रकार से जीएसटी का हम कैलकुलेशन इजी ढंग से कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए इनपुट जीएसटी जो होता है, याद रखिएगा, इनपुट जीएसटी वो हमारा एसेट्स होता है। इनपुट जीएसटी हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स। और इसका ठीक उल्टा आउटपुट जीएसटी जो है हमारा, जीएसटी वो हमारा लायबिलिटी होता है। कैसे? एसेट्स इस केस में होता है जब हम किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस हम लेते हैं, उस केस में जीएसटी हम पे करते हैं। तो जब हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स होता है। जब हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई गुड्स को हमने बेच दिया, मान लो बेच दिया, तो उसका एंट्री क्या होगा? जैसे आउटपुट जीएसटी के केस में एंट्री आप देखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू जीएसटी, यानी आउटपुट। इसमें आप आउटपुट लगा लीजिएगा तब अच्छा होगा। आउटपुट होगा, आउटपुट टू
आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। यानी कि यहां आप इस एंट्री से समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी किसी गुड्स को हम बेचते हैं, जब भी किसी गुड्स को हम बेचते हैं तो उस केस में हम जीएसटी कलेक्शन करते हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। और जब हम परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं। अब देखिए, आप अगर ऐसे इसको देखिएगा तो जीएसटी कभी भी किसी बिजनेसमैन का नहीं होता है। जीएसटी यूजर के द्वारा पे किया जाता है, इसमें थर्ड पार्टी होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यही पे इसका डिफरेंस है। इसको आप अच्छे से समझेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया, लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसे? सबसे पहले जीएसटी हम पे करते हैं किसको? हम बिजनेसमैन को जीएसटी पे करते हैं। हम कस्टमर की नजर से बता रहे हैं आपको, हम बिजनेसमैन को पे करते हैं इनडायरेक्ट रूप से, और बिजनेसमैन फिर गवर्नमेंट को पे करती है, यानी वो अपना एडजस्टमेंट करती है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट रूप से पे नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से पे होता है। अब बिजनेसमैन यहां क्या करता है कि बिजनेसमैन जो भी जीएसटी कलेक्ट करता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, जो पे करता है उसको हम इनपुट बोलते हैं। अब आउटपुट से इनपुट को वो एडजस्ट करता है। एडजस्ट कैसे करता है वो आप देखिए आउटपुट को। जैसे देखिए यहां पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जितना भी आउटपुट होगा, जो भी हम कलेक्शन करेंगे, अब मान लो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और बाकी जो बचता है उसका हम पेमेंट कर देते हैं टू बैंक के माध्यम से। यही हमारा जीएसटी का ट्रीटमेंट होता है। यही जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं, जो हमने लिया और जो हमने दिया, लिया में से दिया को जैसे ही माइनस करेंगे, जो बचेगा वो गवर्नमेंट को हमको पे करना होगा। मान लो अगर हमने दे दिया ज्यादा, हमने कलेक्शन किया कम, यानी जो हमने परचेज करके लाया उस समय जीएसटी हमने पे किया ज्यादा और हमने कलेक्शन किया कम, तो आपको बाद में उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट्स होता है और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। जीएसटी एक बिजनेसमैन के लिए हमेशा लायबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा बिजनेसमैन का नहीं होता है, गवर्नमेंट का होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसमें शेयरिंग में होता है। अब आईजीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती ही है, स्टेट गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है जहां पे माल बिका है। यानी जो ग्राहक जहां जिस स्टेट में कंजम्पशन करते हैं, यानी गुड्स को परचेज करते हैं ग्राहक, उसी स्टेट को वो जीएसटी मिलता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ डेस्टिनेशन टैक्स, इसीलिए इसको बोला जाता है। और जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स को जो 17 से 18 था, पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी सेंट्रल गुड्स टैक्स, जो आपका सेंट्रल टैक्स था वो था, वैट था, बहुत चीज था, लेकिन सबको मिला के ओवरऑल 17 टैक्स को मिला के जीएसटी का निर्माण हुआ। 17 से 18 टैक्स है, इसलिए वन नेशन, इसका स्लोगन दिया गया, वन नेशन वन टैक्स। और इस मामले में हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि इसमें जो स्टेट
कंजम्पशन करते हैं ज्यादा, उस स्टेट को हमेशा जीएसटी से फायदा है, उस सरकार को हमेशा फायदा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी उसी को मिलता है, जीएसटी जिसको उस स्टेट को मिलता है, आईजीएसटी के केस में हम आपको बता रहे हैं उस स्टेट में। बाकी तो अगर आप स्टेट का माल स्टेट में बेचेंगे तो सेंट्रल को भी आधा मिलता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, उसमें अपना उसका शेयरिंग होता है। आईजीएसटी में कलेक्शन करती है कौन सा? जहां पे गुड्स बिका है, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या होता है? शेयरिंग होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको एडजस्ट करेंगे। इसमें तो आपने देखा आज के सेशन में कि जीएसटी में हम कैसे एडजस्ट करते हैं, हम गुड्स का एंट्री कैसे करते हैं, हम सर्विस का एंट्री कैसे करते हैं, हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।